हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग एक वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। यह वैकेंसी उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीज़न में आया है और यह वैकेंसी जो है सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए है। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी सभी डिवीज़न सभी जोन्स के जो है एग्ज़ाम ले रहे हैं, डिपार्टमेंटल सभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट की तैयारी में लगे रहिए। अगर आपके डिवीज़न में वैकेंसीज नहीं आई हैं तो आपके भी डिवीज़न में बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं। इसीलिए जो है अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहिए और सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस से जितना बेनिफिट ले सकते हैं लेते रहिए। तो आज की क्लास में हम लोग जो है उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीज़न में जो वैकेंसी आया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह वैकेंसी जो है सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आया है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो लेवल 1 एंड लेवल 2 के जो हमारे सर्विंग फ्रेंड्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक अच्छा मौका है आपको कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनने का। जब आप इस कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपका सिलेक्शन होगा तो आपको एज ए बुकिंग क्लर्क, एज ए रिजर्वेशन क्लर्क, एज ए पार्सल क्लर्क, एज ए गुड्स क्लर्क, एज ए टिकट चेकिंग स्टाफ आपको किसी भी तरह की पोस्ट दी जा सकती है। इसीलिए तैयार हो जाइए एक नए पोस्ट, एक नए कैडर के लिए। इसमें जो टोटल जो सीटें दी गई हैं इसमें अनारक्षित कैटेगरी के लिए जो यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो है 12 सीटें हैं। वहीं एससी कैटेगरी के जो हमारे सर्विंग फ्रेंड्स हैं उनके लिए 3 सीटें हैं। एसटी कैटेगरी में 1 सीटें रखी गई हैं। टोटल 16 सीटों की ये वैकेंसीज है जिसमें पीडब्ल्यूडी कोटा में भी 1 सीटें रखी गई हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वहीं दिया है योग्यता में, एलिजिबिलिटी में, कि जो भी हमारे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो भी हमारे सर्विंग फ्रेंड्स हैं लेवल 1 में हो या लेवल 2 में हो, दोनों जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। कहता है साथ में कि आपको +2 पास होनी चाहिए, मतलब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन +2 50% मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये नोटिफिकेशन है, देखते रहिएगा। हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड जरूर कीजिएगा। आइए, इसमें सीबीटी मोड में आपका ये एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका यह एग्ज़ाम होगा उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीज़न में। और इसमें क्या है कि टोटल आपको पहले से पता है कि अभी जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो रहे हैं टोटल उसमें 110 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आप 100 क्वेश्चन को ही करना है, 10 कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो ये सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड आपका ये एग्ज़ाम होगा। और इसमें क्या है कि निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, ध्यान में रखिएगा। 1/3 आपके निगेटिव मार्किंग्स हैं। कहने का मतलब है अगर आप 3 गलत आंसर करते हैं तो आपका 1 सही नंबर काट दिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या है कि जो सीबीटी जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसके 80% मार्क्स और 15 अंक जो है आपको सर्विस रिकॉर्ड से लिए जाते हैं और टोटल 100 पे आपका जो है रिजल्ट बनता है। जिसमें अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है। उसका जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो 60% मार्क्स लाना ही लाना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में। वहीं अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो उनको 10% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, 10% का छूट दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। कहता है कि आपको जो है ये जो एग्ज़ाम होंगे इसमें जो पास कर जाइएगा तो इसमें मेडिकल भी होता है। तो मेडिकल आपके नॉर्मल होते हैं, B2 मेडिकल लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेडिकल जो होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, इसमें जो PWD कोटा के जो हमारे सर्विंग फ्रेंड्स होंगे उनका मेडिकल नहीं होता है। उसके अलावा जितने भी होंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट B2 मांगता है, नॉर्मल होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। देखिए, कमर्शियल डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसी भी क्षेत्र के किसी भी डिपार्टमेंट के जो अनकैटेगोराइज्ड होते हैं वो इस कमर्शियल डिपार्टमेंट में आते हैं, रहते भी हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, घबराइए नहीं। मेडिकल टेस्ट को लेकर नॉर्मल B2 मेडिकल होता है, आप पास कर जाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, भगवान न करे कोई प्रॉब्लम हो। आइए इसके सिलेबस को देख लें। तो इसके सिलेबस जो है ये पहले इसका आवेदन की अंतिम तिथि देख लें। कहता है 28/9/2024 तक इसका जो है अप्लाई करने का डेट है। देखिए, बहुत कम समय दिया है। ऐसे इसका नोटिफिकेशन 20 सितंबर को आया, 20 सितंबर को आया है। 28 सितंबर तक इसका अप्लाई कर देना है आपको, ठीक है ना।
और इसको भेज देना है। ये कहता है कि इसके जो कॉल लेटर होंगे वो आरआरसी के वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आरआरसी के वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। और यह जो ये फॉर्म का दिया है कि कैसे कैसे इसमें फॉर्म फिल करना है उसका ये दिया है, ठीक है ना। उसके बाद आइए इसके सिलेबस को देख ले। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस जयपुर डिवीज़न में आपको सिलेबस दिया है, तो आइए इसके सिलेबस को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे विद रेफरेंस टू नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, कहता है भारतीय रेलवे जो है, इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन उसका संगठन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और वह रिफरेंस मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से रिलेटेड भी आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 में दिया है यूटीएस जो अनरिजर्व टिकट्स सिस्टम होते हैं, जेटीबीएस होते हैं, जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक होते हैं, एसटीबीओ होते हैं, एटीबीएम है, पीआरएस है, टीएमएस है, पीएमएस है, वाईटीएस के हैं। इन सबों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी रखनी है। यहाँ से भी हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको बार बार बोलते हैं कि जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं ऑलरेडी इस पर क्या है कि सरकंडोन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे वीडियोज उपलब्ध हैं, काफ़ी हैं आपके इस प्रिपरेशन के लिए, आप उसको देख सकते हैं। 3 में है रिजर्वेशन एंड रिफंड रूल्स है कि रिजर्वेशन का क्या नियम है, उसके रिफ़ंड का क्या नियम है, जब कोई ट्रेन कैंसिल होता है तो कितना रिफ़ंड देंगे, कोई कैंसिल कराने आएगा तो कितना रिफ़ंड देंगे, कि कब कितने घंटे पहले आएगा तो कितना रिफ़ंड दिया जाता है। इन सबों से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है सरकंडोन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। 4 में लगेज एंड पार्सल रूल्स है। देखिए लगेज बुक करने के भी नियम्स होते हैं, पार्सल बुक करने के भी नियम्स होते हैं, तो इन सब से रिलेटेड भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं और उन सब के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी बहुत सारे सरकंडोन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी आप कभी डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस डिपार्टमेंट जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, उसके नोट्स, उसके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के जो नोट्स होते हैं उसको ज़रूर पढ़ा कीजिएगा। साथ ही साथ अपना जो डिविजनल जो इन्फॉर्मेशन है, जोनल इन्फॉर्मेशन है, इंडियन रेलवे का जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर रखा कीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा आपको एग्जाम में जो है। ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिंदास होकर तैयारी कीजिए, रिजल्ट 100% होगा। 5 में है पीएमएस है, टीएमएस है, आरएमएस है, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बाद आरएमएस है, एफओएस है, ई पेमेंट पॉलिसीज़ हैं। इन सब के भी बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आए दिन हमारे जो इंडियन रेलवेज हैं वो मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, इसीलिए हर काम धीरे धीरे पेपरलेस होते जा रहा है। तो बहुत सारे जो आईटी एप्लीकेशंस होते हैं, ऐप्स हैं, उन सब का यूज़ जो है अभी इंडियन रेलवेज में हो रही है, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। 6 में है प्रोबेबल फ्रॉड्स प्रैक्टिस इन बुकिंग पार्सल रिजर्वेशन गुड्स ऑफिसेस। देखिए जितने भी बहुत सारे कभी कभी क्या होते हैं, धोखाधड़ी वगैरह होते हैं, और जितने भी मतलब पार्सल हो, गुड्स हो, ये रिजर्वेशन है, इन सब से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। 7 में EDR एंड TDR है। EDR और TDR के भी विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, सब आपको टिकट चेकिंग में मिलेगा। जो है TDR क्या, टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट है, इस तरह से आप वहां जाकर देख सकते हैं। आप अपने नोट्स में भी ऐसे इससे भी रिलेटेड वीडियोज जो है सरकंडोन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, देख सकते हैं। 8 में दे रहा है फ्रेट मार्केटिंग है, रूल्स है, रेट्स रिगार्डिंग वारफेज एंड डेमरेज चार्जेज है। फ्रेट मार्केटिंग क्या होता है, वारफेज चार्जेस क्या है, डेमरेज चार्जेस क्या होता है, किस कंडीशन में कितना वारफेज कितना डेमरेज लिया जाता है, इन सब से भी जो है आए दिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, इसलिए नोट्स ज़रूर पढ़ा कीजिए। और सरकंडोन एलडीसी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको विजिट करते रहिए, उस बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग डिवीज़न के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे नोट्स से रिलेटेड, जो आपको फ़ायदा करेगा। देखिए 10 जगह माइंड दौड़ाने से बेटर एक जगह माइंड को अच्छे ढंग से दौड़ाना जो है। आप ईमानदारी से जितने भी वीडियोज उपलब्ध हैं आप उसको देख लेते हैं, उसका अपना एक नोट्स बनाते हैं, 100% आपका सिलेक्शन होगा, हम कहते हैं। अगला है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवे पासेस एंड कंसेशंस है। रेलवे क्या करती है, बहुत तरह की पासेस देती हैं, कंसेशन देती हैं, छूट देती हैं, रियायतें देती हैं, उन सब से भी आपको संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कैंसर पेशेंट को कितना मिलता है, एड्स वाले को कितना मिलता है, हैंडीकैप्ड है तो कितना मिलेगा, टीबी पेशेंट है तो कितना मिलेगा, सीनियर सिटीजन है तो कितना मिलेगा, डॉक्टर है तो कितना मिलेगा। कंसेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए दिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं।
पास पीटीओ से भी रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, किस ऑफिसर को कितना पास मिलता है, मेटल पास क्या है, सिल्वर क्या है, गोल्ड क्या है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला 10 नंबर में पब्लिक कंप्लेंट्स एंड देयर डिस्पोजल रेल मदद। देखिए पब्लिक कंप्लेंट्स से भी रिलेटेड जो है और उसके कैसे समाधान करेंगे, इन सब से बहुत सारे रेलवे जो है हेल्पलाइन नंबर जारी करती है, आपको बहुत सारे नंबर्स जारी की है, ऐप्स जारी की है, ठीक है ना। तो ये सब पब्लिक कंप्लेंट से रिलेटेड आपको जो है सभी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि स्टेशन पे जो कंप्लेंट बुक होता है उसमें कितने फाइल्स, कितने कॉपीज होते हैं, कौन सा कॉपी रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, कौन सा कॉपी डीआरएम ऑफिस भेजा जाता है। तो ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए, वहाँ से भी हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 12 में है ड्यूटीज ऑफ टिकट एग्जामिनर। टिकट एग्जामिनर का ड्यूटी क्या होता है ये भी आपको पता होनी चाहिए, चूँकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन 13 है अकाउंटल ऑफ रेलवे रेवेन्यू आउटस्टैंडिंग डेबिट्स एंड इट्स क्लियरेंस। देखिए रेलवे जो, चूँकि एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट मुख्यतः रेलवे के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करती है। तो रेवेन्यू का एक अपना अकाउंट होगा, मतलब कहने का मतलब पैसा आता है तो उसके एक अकाउंट भी मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो उसके आउटस्टैंडिंग्स क्या है, डेबिट्स क्या है, उसका क्लियरेंस कैसे होगा, ठीक है ना। तो इन सबसे रिलेटेड भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको अकाउंट जो सेक्शन है कॉमर्शियल का वो भी आपको पता होनी चाहिए। 14 में है कैटरिंग पॉलिसीज एंड रिलेटेड इशूज। कैटरिंग पॉलिसी से भी रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंस्टॉल स्टेशन पे कैसे खुलते हैं, IRCTC कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देता है या डिवीज़न से कैसे मिलता है, लिया दिया जाता है। तो ये भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। 15 में स्टेशन क्लासिफिकेशन है, मिनिमम पैसेंजर एमिनिटीज है एट स्टेशन, हॉल्ट पॉलिसी है, ओपनिंग ऑफ हॉल्ट एंड फ्लैग स्टेशन है। देखिए अब स्टेशन क्लासिफिकेशन क्या है, तो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेशन को क्लासीफाई किया गया है NSG कैटेगरी, SG कैटेगरी, हॉल्ट कैटेगरी, ठीक है ना। और पैसेंजर्स के लिए जो है प्रत्येक अलग अलग स्टेशनों पे एमिनिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन सा एमिनिटीज़ किस कैटेगरी में किस तरह की ज़रूरत पड़ता है, इन सब से रिलेटेड आपको पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। और इन सब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज जो हैं सरकंड्रॉन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। 16 में लीव रूल्स हैं। लीव आपको जैसे LAP, LHAP कैसे, CL, CR ये सब कैसे लेना है, लीव कैसे, मैटरनिटी लीव क्या है, पैटर्निटी लीव क्या है, स्टडी लीव क्या है, इन सब से रिलेटेड भी आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि आए दिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं सरकंड्रॉन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। 17 में पास रूल्स है। 18 में DAR रूल्स एंड रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स है। DAR क्या है, SF11 कब दिया जाता है, SF5 कब दिया जाता है, SF1 क्या है, SF7 क्या है। तो ये जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म्स होते हैं, जो पनिशेबल जो फॉर्म्स होते हैं जो दिए जाते हैं, इन सब से भी रिलेटेड आए दिन हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए अच्छे ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। 19 में वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1989 पर्टेनिंग टू कमर्शियल डिपार्टमेंट। देखिए इंडियन रेलवे जो एक्ट है 1989, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन इसमें सब ऐसे ही सेक्शंस को पढ़ना है जो कमर्शियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि आपके नोट्स में जितने सेक्शंस दिए गए हैं वो काफ़ी हैं आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। ऐसे CCTC के सिलेबस पे जो है सिलेबस पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप सरकंड्रॉन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 20 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल स्टाफ ड्यूरिंग एक्सीडेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। कहता है जब कोई पैसेंजर ट्रेन एक्सीडेंट करता है, दुर्घटना होता है, तो उस कंडीशन में जो है कमर्शियल स्टाफ की क्या जिम्मेवारी होती है, इन सबको आपको जानना पड़ेगा। 21 में है 21 में है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश और मैथ की भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए बड़ा एक लाइन में लिख दिया है कि इंग्लिश और मैथ की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ से भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे इन सब से रिलेटेड बहुत विस्तृत रूप में जो है सिलेबस में जो है सरकंड्रॉन LDCE क्लासेस यूट्यूब चैनल पे CCTC का सिलेबस इसमें डिस्कशन किए हैं, आप उसको ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदा करेगा। उसके बाद 22 में जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो जनरल नॉलेज है वो रेलवे रिलेटेड होगा और लोकल और नेशनल जो इश्यूज़ के करंट होते हैं उनसे भी संबंधित होते हैं, सामान्य नॉलेज भी होते हैं। और 23 में राजभाषा हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 10 क्वेश्चन फिक्स है, पूछे ही पूछे जाएंगे।
तो देखिए ऊपर जो जितने सिलेबस का डिस्कशन हुआ है, ये देखिए हर डिवीज़न अपने आप में स्वतंत्र होता है। एलडीसी के खास करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करेगा कि किसी एग्जाम में कॉमर्शियल क्वेश्चन ज़्यादा कर देगा, इंग्लिश ग्रामर मैथ कम कर देगा। कि कोई डिवीज़न क्या करता है, इंग्लिश ग्रामर मैथ से सब ज़्यादा कर देता है, कॉमर्शियल को ऑब्जेक्टिव कम कर देता है। लेकिन 10 नंबर तो राजभाषा फिक्स है, वो हर डिवीज़न उसमें चेंजिंग नहीं करेगा। तो ये निर्भर करता है डिवीज़न के ऊपर कि डिवीज़न किस तरह से अपने डिवीज़न का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सेट करता है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके जयपुर डिवीज़न में, या सीसीटीसी का वैकेंसी आया है। तो जो भी हमारे सर्विंग फ्रेंड्स हैं ऑपरेटिंग एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए एक नए पोस्ट, एक नए कैडर के लिए। सर्कल राउंड एलडीसी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको ज़रूर देखते रहिए। तो आज की क्लास में